छोटे शेयर ऊंची छलांग। यहाँ पर हम बात करेंगे उन सभी छोटे शेयर्स की जहाँ पर कि काफ़ी कुछ सवाल मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, डेली मिलते हैं। तो यहाँ पर किस तरह का व्यू रखना चाहिए सर? आर पावर, इस पर क्या व्यू रखना चाहिए सर? लगातार डाउन सर्किट रहा, खुलना शुरू हुआ अब सर्किट, ट्रेड तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिविटी उतनी आ नहीं रही है। देखिए पैटर्न नेगेटिव लगता है। 29 रुपए पे एक सपोर्ट है, अगर 29 के नीचे गया तो कम से कम 25 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, साथ ही सर सुजलॉन, यहाँ पर भी अभी अटक सा गया ये। वैसे शेयर, इसकी एक खूबी है, पहले 50 की रेंज पर थोड़ा सा अटका रहा, फिर 60 की रेंज पर थोड़ा रहा, अब 78 80 के आसपास फंसा हुआ है। क्या करना है सर? देखिए मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव लगता है, फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 73 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 82 रुपीज का लेवल ब्रीच होगा तो कम से कम आपको 100 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, सब पटेल इंजीनियरिंग, इसमें भी काफ़ी सवाल आते हैं, काफ़ी दर्शक थोड़ा फंस गए हैं और अब क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए निकलने की कोशिश करनी है, कभी कोई उछाल मिले वहां पर निकलने की कोशिश करिए और आप फ्रेश खरीदारी केवल 60 रुपए के ऊपर करें। अगर 60 रुपए का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको 74 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। बट अभी का स्ट्रक्चर निगेटिव लगता है, इसलिए उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है लॉन्ग पोजिशन। जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सर, इसमें भी काफ़ी दर्शक फंसे हुए हैं, 44-45 पार नहीं कर पा रहा है, क्या लगता है कि सर हो पाएगा? देखिए अब एक केवल एक होप है जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है 40 रुपीज के आसपास। अब अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 39 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। हालांकि स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 46 47 के ऊपर निकलेगा। अगर उसके ऊपर निकला तो 55 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जी सर, जे&के बैंक का यहाँ पर आपका व्यू सर? काफ़ी तेज़ी से चला था ये शेयर और अब थोड़ा सा रेंज में फंस गया है। देखिए कोई खास पैटर्न तो दिखते नहीं है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। केवल एक पॉजिटिव चीज है कि 102 रुपए का आंकड़ा वो ब्रीच नहीं हो रहा, उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर लॉन्ग पोजीशन किसी के पास है तो 102 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। स्ट्रेंथ केवल 125 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी, उसके ऊपर 144 145 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन ही दिखता है चार्ट्स पे। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, बनीश जी, जिनका सवाल है अवंती फीड्स पर, बोल रहे हैं कि गिरता ही जा रहा है, क्या करना है सर? तो देखिए करीब 10-12 सेशन से हम यहाँ पर गिरावट देख रहे हैं, लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म कोई निवेशक है आई थिंक तब तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉक में 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड इतना निगेटिव लगता नहीं है, तो 600 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको करीब 6 महीने के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 800 रुपए के आसपास के होंगे। जी, आमिर अली जी का सवाल है जीएमआर एयरपोर्ट पर। आमिर जी, हमने बहुत डिटेल में अभी 10 मिनट पहले ही बात की है, आप वो पूरा चंक देख सकते हैं वीडियो में पीछे जाकर। हमने उसमें टेक्निकली, फंडामेंटली कंपनी क्या करती है, सभी मुद्दों पर बात की है। उसका सेगमेंट का नाम भी है हमारा स्टॉक एक्सरे, उसको आप जाकर अलग से देख भी सकते हैं। उसमें पूरी जीएमआर इंफ्रा की हमने कुंडली खोलने की कोशिश की है। सर, कुछ एक सवाल जो मिल रहे हैं उसमें एक काउंटर है जेके टायर। सर, जेके टायर पर क्या करना चाहिए? देखिए जेके टायर में भी ट्रेंड निगेटिव लगता है। हालांकि ये जो कंसोलिडेशन या करंट प्राइस है ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास के प्राइस है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 389 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। ये स्ट्रेंथ केवल 425 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 425 का आंकड़ा ब्रीच हुआ उसके ऊपर निकला तो 480 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जी, रितु शर्मा जी का सवाल है हिंदुस्तान जिंक पर। सर, इनके पास 100 शेयर हैं, 679 के प्राइस के, एक साल का व्यू है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। अगर 484 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी और 400 रुपए तक के भाव उस केस में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 484 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। स्ट्रेंथ केवल 550 रुपए के ऊपर आएगी जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है। जी, अंजू जी, आपका सवाल ले लिया। आई थिंक आपने प्रोग्राम में बीच में अपना ही नाम मिस कर दिया। ई2ई नेटवर्क पर, ई2ई नेटवर्क का शेयर इन्होंने पूछा था कि सेल करना है या होल्ड करना है। मैम, ये सवाल हम ले चुके हैं। एक हमारे साथ दर्शक हैं होशियार सिंह जी, वो अगेन अवंती फीड पर पूछ रहे हैं। इनके पास 707 रुपये के रेट के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। सर, अवंती फीड्स पर सवाल काफ़ी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इनका जो 707 रुपये का लेवल है, क्या लगता है कि ये इनको मिल पाएगा? देखिए पॉसिबिलिटी है कि शायद मिल जाए, क्योंकि अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो इतना खराब लगता नहीं है।
नीचे की तरफ 600 पे मल्टीपल सपोर्ट्स है, जहां पर 100 मूविंग एवरेज आता है, 20 वीक मूविंग एवरेज आता है, एक प्राइस सपोर्ट है। इसीलिए मेरा समझना है कि शायद मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। 800 रुपए की टारगेट सेट करिए और 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। जी, एक हमारी दर्शक हैं रश्मिता पटनायक जी, इनके पास क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के कुछ शेयर हैं सर 1600 रुपये के प्राइस के, और BEL के शेयर हैं 306 रुपये के प्राइस के। शॉर्ट टर्म व्यू चाहती हैं सर। तो देखिए, क्रेडिट एक्सेस से निकलने की कोशिश करिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली बन रहे हैं, शायद हमें 1060 तक के भाव भी देखने को मिल जाए, तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। BL की जहां तक बात है, देखिए BL में अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 290 रुपए का। अगर 290 रुपए के नीचे पिछला दो गिरावट बढ़ेगी, कॉशियस रहिए, 289 का स्टॉप लॉस लगाइए। जी, निहारिका कौशिक जी का सवाल है सर DCX इंडिया पर, इसमें क्या करना चाहिए? इनके पास 442 रुपये की कुछ क्वांटिटी है जो इन्होंने बाय किया हुआ है। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दी प्लीज। सर DCX इंडिया। फिर एक बार इसके चार्ट्स देख नहीं पा रहा हूँ। TCX इंडिया, जी सर, मैं एक बार देख लेता हूँ सर। नहीं मैं नहीं इसके चार्ट्स देख पा रहा हूँ। ये T2T में चला गया है सर ये शेयर, इसलिए शायद आपके पास चार्ट नहीं आ रहा होगा। DCX इंडिया ये 345 रुपये पर कल बंद भी हुआ है। मैं इसको BSE में कोड बताऊं तो सर चलेगा क्या? हाँ जी प्लीज बताइए। DCX सिस्टम के नाम से ये काउंटर आता है BSE में, और कोड तो इसका DCX इंडिया ही है, लेकिन मैं न्यूमेरिक कोड बता देता हूँ सर, 543650। नहीं मैं आप करिएगा, इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोशिश करेंगे दोबारा से इस क्वेश्चन को लेने के लिए। अजय जायसवाल जी का सवाल है सर HAL पर वैसे तो हमने कल विस्तार में बात की थी, लेकिन टेक्निकली कुछ आपका व्यू सर। देखिए HAL BL दोनों स्टॉक के चार्ट्स बिल्कुल सिमिलर है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक को 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में काफी तकलीफ हो रही है। मेरे ख्याल से HAL में भी किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 4470 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे गिरावट बढ़ेगी, शायद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए 4470 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रेंथ केवल 4850 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। जी, शिवराज सुमन जी का सवाल है जियो फाइनेंस के, इनके पास सर 216 क्वांटिटी है 340 रुपये पर, 2 से 5 साल का व्यू है, कहाँ तक जा सकता है सर? आज तो रिलायंस की AGM भी है, तो दर्शक थोड़ा सा एक इंतजार करेंगे, और रिलायंस समूह के शेयर थोड़े हलचल में भी हैं, क्या करना है सर? देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन स्टॉक पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 310 रुपए के आसपास आ गया है, तो 308 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 340 का लेवल ब्रीच होगा तो रैली रिज्यूम होगी, और उस केस में आपको शायद 400 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। जी, सुशांत तिवारी जी का सवाल है सर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर IEX पर, इनके पास 190 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 3 मंथ का व्यू है। कल तो सर ये चला था काउंटर, आज अब क्या स्थिति है, कैसा लग रहा है सर 3 महीने के हिसाब से? तो 3 महीने के हिसाब से तो चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। कल हमने ब्रेकआउट देखा, हालांकि आज एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है, बट फिर भी 180 रुपए के स्टॉप लॉस से 3 मंथ के लिए स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। 240 तक के टारगेट पॉसिबल है। जी, लोफीनाथ शरीफ जी का सवाल है इनका 10,000 का कुछ लॉस हो गया है, ये बोल रहे हैं कि मैं सर 50,000 रुपये लगा सकता हूँ, 1 मंथ का टाइम के लिए लगा सकता हूँ, कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए जिसमें ये लॉस कवर होता हुआ दिख सके। तो 50,000 रुपये पर 10,000 रुपये का इनको लॉस कवर करना सर, 20% रिटर्न चाहिए इनको 1 महीने में, कुछ है क्या मानस सर कॉल? नहीं देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, बट फिर भी अगर एक स्टॉक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए 6 से 8 महीने के लिए चूज करना हो तो मेरे ख्याल से बजाज ग्रुप की बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, ये दोनों चार्ट्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो वो बजाज फिंसर होगा। करंट लेवल्स पे भी आप निवेश करके चल सकते हैं, जहां आपका टाइम फ्रेम करीब 6 महीने का होगा, और करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 1600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। 2200 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। बिल्कुल, आज बजाज फाइनेंस ने तो मूव पूरा ज़बरदस्त दिया हुआ है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक ये ही होगा, क्योंकि 3% ऊपर है। जनरली इतना इजीली चलता नहीं है काउंटर, और ख़ासतौर से पिछले कुछ समय तो इतना तेज चला भी नहीं है। एनीवेज सर ने बजाज फिंसर पर लेकिन सर की बाय कॉल है।
सेम ग्रुप और सेम लगभग बिजनेस और उसी तरह का। ऋषभ यादव जी का सवाल है सर, इरकॉन पर 200 शेयर हैं 265 के प्राइस पर है, इन क्या करें? तो देखिए ये स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, बट फिर भी आपने ले ली है तो 259 का स्टॉप लॉस लगाइए और फ्रेश खरीदारी 282 282 के ऊपर ही करनी है। जी। रहमत जी का सवाल है, दिग्विजय सीमेंट पर सर बताएं, 112 पर लिया हुआ है, क्या करना है इनको? दिग्विजय सीमेंट नहीं, मैं नहीं चार्ज देख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसको बाद में ले लेंगे। आमिर अली जी का सवाल है, डोनियर पर सर व्यू दे दीजिए, 146 की इनकी बाय है, डोनियर इंडस्ट्रीज। तो देखिए ये भी स्टॉक T2T में है तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करिए, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 115 रुपए जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और स्ट्रेंथ आपको 135 रुपए के ऊपर ही अब देखने को मिलेगी। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, जलाउद्दीन जी। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। जी जी गुड मॉर्निंग सर। मैं पूछ रहा था कि एनटीपीसी जो है 1 साल का व्यू है मेरा और जी। 377 पे बाइंग प्राइस है, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर एनबीसीसी हैं आपके पास, एनटीपीसी हैं? एनटीपीसी। एनटीपीसी ठीक है। एनटीपीसी 40 शेयर 377 रुपए के भाव के हैं। मानस सर क्या करना है इनको, 1 साल का व्यू है? तो देखिए बिल्कुल बने रहिए, हालांकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टारगेट थे वो एक टारगेट अचीव हुआ है 390 रुपए के आसपास का, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 280 रुपए के नीचे लगा के पोजीशन को होल्ड करना है, और एक टारगेट आप सेट कर सकते हैं 460 से 475 की रेंज में। जी। एक हमारे दर्शक हैं प्रतीक अग्रवाल जी, उनका सवाल है सर, एडीएफ फूड पर क्या करना चाहिए आप उनको? देखिए बेहतरीन चार्ट्स है, फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 225 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करे और 350 रुपए के पोजीशन टारगेट सेट करे, जो कि शायद 2 से 3 मंथ में आ सकते हैं, और कभी कोई करेक्शन मिले तो भी खरीदारी करने की ही राय रहेगी 225 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जी। इंदर राज जी का सवाल है सर, जोमेटो पर 100 शेयर हैं 260 रुपए के प्राइस के, क्या करना है? देखिए थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो शायद करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है, 235 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नजरिया करीब 6 से 8 महीने का है तो मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और अब उस केस में आपको स्टॉप लॉस बड़े लगाने हैं। 214 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। उम्मीद की जा सकती है कि करेक्शन के बाद जब रैली रिज्यूम होगी तो आपको 310 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं जोमेटो में। जी। हिदायतुल्ला घाची जी का सवाल है, HFCL पर सर 147 में लिए हैं 200 शेयर, क्या करें? तो देखिए 200 शेयर लिए हैं तो ठीक है, 129 का स्टॉप लॉस लगाए। पहला काम यही करना है कि 129 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल के लिए मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, और आपको टारगेट 175 रुपए के सेट कर दें। जी। मनोज कुमार जी का सवाल है सर, अंबुजा सीमेंट के 130 शेयर हैं 633 के भाव के, सर इसमें तो GQ जी ने भी स्टेक भी उठाया कुछ, क्या करना है सर? देखिए थोड़ा सा कंसर्न है, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट पे वीकनेस दिख रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक अब 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। 590 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। स्ट्रेंथ अब केवल 340 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी, 640 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी, और अगर 640 का लेवल ब्रीच हुआ इस बार तो 700 रुपए के ऊपर 740 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी तक का स्ट्रक्चर नेगेटिव है इसलिए कॉशियस रहिए, और 590 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए स्टॉक पर। जी। अबरार अहमद जी का सवाल है सर, अमरा राजा बैटरी पर अमरा राजा पर 1550 रुपए के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 3 महीने का व्यू है। तो देखिए 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज पे, माफ करिए 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। 1460 का आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, लेकिन अंडरटोन बुलिश है। 1600 रुपए का भाव ब्रीच होगा तो आपको 1900 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी के लिए बने रहिए 1450 के स्टॉप लॉस के साथ। जी। ओम प्रताप त्रिपाठी जी का सवाल है सर, गोल्डियम इंटरनेशनल पर इन्होंने 183 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा चला था सर ये शेयर, तो
ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करना चाहिए अभी भी। मेरे ख्याल से अभी होल्ड किया जा सकता है। अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, लेकिन 280 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। शायद उससे पहले एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिले, लेकिन जब तक 280 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा स्ट्रेंथ बनी रहेगी। टारगेट देना मेरे लिए मुश्किल है स्टॉक में, लेकिन 280 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं लॉन्ग पोजीशन। जी, शुभम राज जी का सवाल है सर, ओला इलेक्ट्रिक पर 131 के लिए हुए इन्होंने 500 शेयर, क्या करना है? ओला इलेक्ट्रिक पे बहुत देखिए चार्ज बहुत कम है, तो इस पे नहीं व्यू दे पाऊंगा। और अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई है तो 114 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 114 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सर 131 पार कर जाएगा अगर जितना भी चार्ट है 8-10 दिन का? फिलहाल के लिए तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि 131 का, मेरे हिसाब से तो 131 का इंतजार नहीं करना है। अगर ये 131 का आंकड़ा क्रॉस करेगा तब तो आपको 155 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, बट 114 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है स्टॉक। जी सर, एक हमारे दर्शक हैं एंजल वन के, इनके पास कुछ शेयर हैं 2647 रुपए के, क्या एडवाइस है सर? 2627 रुपए के शेयर है तो 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। वीकली चार्ट अच्छे लगते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको 32 रुपए तक के भाव जल्दी में देखने को मिल जाए एंजल वन में। अजीत तिवारी सर TTML पर पूछ रहे हैं, 97 पर इनके पास 300 शेयर हैं, क्या करना है? 84 का स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन को होल्ड करना है। 110 पे एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर 110 का आंकड़ा क्रॉस हो गया तो आपको 135 140 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अभिषेक सिंह सर टाटा मोटर्स पर फ्रेश एंट्री के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है क्या? देखिए डिपेंड करता है, अगर समय ज्यादा है, अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम है तो इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी बड़ा है, 950 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन आप करीब करीब 1300 रुपए तक के टारगेट सेट कर सकते हैं अगर आपके पास 6 महीने का समय है तो। जी, अमन कुशवाहा जी का सवाल है सर, JP पावर के इनके पास 22 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए 2500, क्या करना है सर? 18-19 रुपए की रेंज पर फंस गया ये काउंटर, रिजल्ट तो ठीक आए थे। तो देखिए 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है और अब स्ट्रेंथ केवल 21 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। और अगर 21 रुपए का आंकड़ा क्रॉस हुआ तो 28 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। जी, प्रदीप गुप्ता जी का सवाल है सर, JM फाइनेंशियल्स के इनके पास कुछ शेयर हैं 294 रुपए 62 पैसे के रेट के, 1 साल का टाइम फ्रेम है, क्या करना चाहिए? आज तो टॉप गेनर्स में भी था सर ये। बिल्कुल, देखिए चार्ट तो बेहतरीन है, 89 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, 150 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, ओरिएंट ग्रीन पावर पर इनकी परचेज प्राइस है 1000 शेयर हैं 22 रुपए 81 पैसे की, क्या करना है सर? ओरिएंट ग्रीन, नहीं मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ सर। मैं इसका कोड बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ओरिएंट ग्रीन पावर सर, आपके पास BSC के चार्ट हैं क्या आपके पास? तो मैं आपको बताऊंगा, इसका जो कोड है सर वो ग्रीन पावर के नाम से आएगा। आप ओके, ग्रीन पावर के नाम से, राइट। तो देखिए ग्रीन पावर के चार्ट्स अच्छे लगते हैं। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 23 रुपए से लेकर 21 रुपए के आसपास तक करेक्शन दिखाया है स्टॉक ने, लेकिन लोअर लेवल पे 17 रुपए के आसपास एक स्टॉक सपोर्ट है। उस स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। अब अगर 23 रुपए का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको 30 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी सर, एक हमारे दर्शक हैं हरिओम आर्यन जी, ये पूछ रहे हैं फाइन ऑर्गेनिक्स के इनके पास कुछ शेयर हैं 5044 के लिए हुए हैं, होल्ड कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। देखिए ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है ये बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के ऊपर हो रहा है, उस हिसाब से पोजीशन में बने रहिए। 6500 के टारगेट सेट करके चलिए और 4990 का स्टॉप लॉस लगाइए। जी, एक हमारे साथ दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं देवांजन मुखर्जी जी, बोल रहे हैं कि सारे PSU शेयर नीचे क्यों आ रहे हैं आज? माना सर ये चार्ट पर वीक हो गए हैं या कुछ खबर भी है? मैं भी देख रहा था आज BEL, HAL ये सारे ही काउंटर प्रेशर में, इनफैक्ट अदानी स्टॉक्स भी तो हैं ही खैर प्रेशर में, हमारी स्टार्टिंग में बात हो रही थी, लेकिन ये PSU शेयर बिल्कुल। देखिए 3-4 हफ्ते से अगर आप देखें तो जितने भी PSU काउंटर्स हैं वो लगातार सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। हाई लेवल पे जब भी कोई रैली देखने को मिलती है तो वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दूर रहिए और करेक्शन पे खरीदारी ना करें। जी, लास्ट सवाल सर, ओसवाल सीड्स पर आपकी कुछ राय है क्या?
तो देखिए बिल्कुल अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब स्टॉक ने एक बढ़िया स्मार्ट मूव दिखाया। 25 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का मूव था। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 29 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 45 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। जी सर, आपकी रडार पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए अभी मैंने बजाज फिंसर्व बजाज फाइनेंस की बात की, उसके अलावा अगर बात करें तो दो स्टॉक दोनों लार्ज कैप स्पेस से है, ध्यान रखिए। Okay. पहला आईटीसी करेक्ट हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। 496 का स्टॉप लॉस लगाइए और अब जो नेट टारगेट होंगे वो करीब करीब 515 रुपए के आसपास के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक HCL टेक का है, जहां पर कंसोलिडेशन है लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। स्टॉक बिल्कुल तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1714 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 1810 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जी, तो आईटीसी यहाँ पर 496 के टारगेट और 515 का स्टॉप लॉस, 496 का स्टॉप लॉस और 515 के टारगेट्स। सर यहाँ पर ये F&O में भी ले सकते हैं क्या सर? F&O एक्सपायरी का दिन है, सितंबर का फ्यूचर प्लस कर सकते हैं क्या मानस सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सितंबर का फ्यूचर भी लिया जा सकता है। और सर दूसरा काउंटर आपने उसके भी एक बार टारगेट्स दोबारा बता दीजिए सर। तो देखिए एसएल टेक की बात हुई थी, यहाँ पर बने रहिए। 1810 के टारगेट पॉसिबल है और 1714 का आपको एसएल टेक में स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो दूसरा काउंटर रहेगा HCL टेक, जहाँ पर कि सर के मानना है कि 1714 ये स्टॉप लॉस के साथ आपको रखना है और 1800 से ऊपर के टारगेट्स इस काउंटर पर देखने के लिए मिलेंगे। मानस सर, इस ये भी F&O का काउंटर है, तो F&O में पोजीशन बना सकते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ये जो मैंने टारगेट दिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट है, तो आप F&O में भी पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल, तो HCL टेक यहाँ पर 1810 के टारगेट के लिए आपको रखना है और 1714 यानी कि करीब करीब 32 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है और लगभग आपको 65 रुपये ऊपर के टारगेट्स इस काउंटर पर देखने के लिए मिलेंगे। आईटीसी जहाँ पर कि इस समय का लेवल चल रहा है 503 और सर ने टारगेट दिए हैं 12 रुपये ऊपर के और जो स्टॉप लॉस है वो 7 रुपये नीचे का है, तो यानी कि 7 रुपये का रिस्क और करीब 12 रुपये का रिटर्न। तो यहाँ पर आप F&O में भी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये दो काउंटर जहाँ पर कि सर की बुलिश राय है। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विकी, थैंक यू। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।